सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का पार्ट नंबर 5। क्या चीज़? ये पार्ट नंबर 5 है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट 15 से 20 क्वेश्चन, टॉप लेवल के क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। इसमें क्वेश्चन मिक्स्ड रहेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, एनसीईआरटी जो बुक्स है और आरडी शर्मा का, और सारे मतलब टॉप लेवल का क्वेश्चन इसमें मिक्स्ड रहेगा, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए 100% क्वेश्चन यहीं से सेट करेगा। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमने 4 पार्ट को अपलोड कर दिया है। क्या चीज? पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, पार्ट 2 अपलोड कर दिया है, पार्ट 3 अपलोड कर दिया है, पार्ट 4 अपलोड कर दिया है। अभी हम पार्ट 5 क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। एक पार्ट इसका और आएगा, पार्ट 6 इसका और आएगा, उसके बाद से एपी को आपको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए जाके उन वीडियोस को देखिए, सिंपल सा पढ़िएगा क्वेश्चन। अभी तक जितना हम पार्ट 4 तक बताए हैं वही सारे बेसिक चीजें यूज होगा, लेकिन क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इन एपी द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। देखो जरा, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज कितना है, माइनस का 150 है, एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म इज माइनस का 550 है। फाइंड द एपी। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको क्या निकालना है, एपी निकालना है। तो आप कहोगे कि भाई एपी अगर हमको निकालना है तो एपी का शकल क्या होता है भाई, ये देखो जरा, ए प्लस डी, या चाहे 1D, या चाहे ए प्लस क्या चीज 2D, ऐसे ही एपी बनते जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे एक्चुअल में आपको क्या क्या चाहिए, आपको ए का वैल्यू चाहिए और डी का वैल्यू चाहिए। अगर ए और डी, ए क्या है, एपी का फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, एपी का कॉमन डिफरेंस, यानी ए का वैल्यू और डी का वैल्यू आप निकाल लेते हैं इस गिवन डेटा से, तो आप यहां पे वैल्यू पुट करके इजीली से एपी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले काम आप देख लिए, टारगेट क्या है, ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करना इस गिवन डेटा से। सबसे पहले द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, यहां पे सॉल्यूशन लिखेंगे और बोलेंगे कि भाई साहब क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म कितना दिया है, माइनस का 150। क्लियर है? और सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स, यहां पे बोला जा रहा है कि भाई सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स क्या दिया है, माइनस 550 दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अगर हम कह दें कि भाई साहब यहां पे A1 है, यहां पे A2 है, यहां पे A3 है, डैश 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 डैश, यहां पे A10 है, मतलब कहने का मतलब कि यहां से यहां तक का माइनस का 150 है, प्लस फिर यहां से A11 से डैश डैश ए कहां तक, 20 तक, कितना है, माइनस का 550 है। तो अगर हम दोनों को जोड़ दें तो आपको S20 मिल जाएगा। इसलिए हम अगर कह दें कि भाई अगर S20 हमको चाहिए, तो आप कहोगे कि सम ऑफ इतना का प्लस सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स का। तो आप कहोगे कि भाई साहब सम ऑफ 20 टर्म्स आपको कितना मिल जाएगा, पहले का देखो माइनस 150 है, माइनस 150 है, प्लस माइनस का क्या चीज 550 है, इसको जोड़ोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, 720, और ये क्या हो गया, S20 का वैल्यू। आप अगेन कहेंगे कि भैया आप यहां से यहां पे देखो जरा, अब हमारे यूज में ये वाला चीज आ गया, ये वाला और ये वाला आ गया। आप कहेंगे कि इस दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर दें तो हमारा ए और डी का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहां से अगर S10 को लिखे तो आप कहोगे कि S10 का मतलब यही होता है n/2, यानी अरे भाई यहाँ n इक्वल टू, ये 10 क्या बता रहा है, यहाँ पे ये 10 क्या बता रहा है, ये 10 क्या बता रहा है कि 10 टर्म का। तो इसको लिखने का तरीका है ना, n/2। अरे कोई तो बोल रहा है कि भैया फॉर्मूला लिख दो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। n का जगह पे कितना है, 10 है, तो 10 बैठाएंगे, 2a, a का वैल्यू नहीं पता है वैसा ही रखते हैं, n का वैल्यू कितना है, 10-1 इंटू क्या चीज d, और इसका वैल्यू कितना है, माइनस का 150। तो यहाँ पे ऐसे हम रख लेते हैं। क्लियर? अब देखो जरा, यहां से 2 से 5 बार में चले जाएगा, और इस 5 से हम क्या काट देंगे, 30 बार में चले जाएगा। तो अंदर में बचेगा 2a प्लस
10 में से 1 चल जाएगा 9d बराबर कितना माइनस का 30। देखो ये इक्वेशन 1 आ गया। अब यहां से फिर S20 का मतलब वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n का जगह पे 20 माइनस 1 इंटू d नहीं पता है, निकालना है, और माइनस का कितना जी 700। अब यहां से कहेंगे कि 2 से 10 बार में चल जाएगा, इस 10 से कितना एक 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब वही, ठीक है। तो आपको कितना यहां पे मिल जाएगा 2a प्लस 19d बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 70। अब देखिए आपके पास इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, अरे आप सॉल्व करते आ रहे हैं ना, दो वेरिएबल तो दो इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। कैसे? आप कहेंगे कि हमारे पास इलिमिनेशन मेथड है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इलिमिनेशन मेथड बेस्ट होता है, एक किसी भी दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट बराबर करके इलिमिनेट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई 1 और 2 को जब सॉल्व करें तो यही बैठा दो, 2a प्लस 19d बराबर कितना माइनस का 70। ये इक्वेशन 2 है, हम सॉल्व कर लेते हैं, घटा देते हैं, एक में से 2 को घटाते हैं। क्या चीज? एक में से 2 को घटाते हैं। क्लियर? तो कैसे घटाओगे जी? यहां माइनस है तो यहां प्लस। देखो जरा, ये प्लस 2a माइनस 2a कैंसिल हो जाएगा, 9 में से 19 चल जाएगा, माइनस का 19 जाएगा तो माइनस का 10d बराबर, देखो जरा 70 में से माइनस का 30 तो प्लस का 40। यहां से 10 से 4 बार में चल जाएगा तो d बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4। कोई बोल रहा है भैया d बराबर माइनस का, अरे माइनस d बराबर कितना है, यहां पे देखो 4 हो जाएगा ना। अब यहां से अगर फ्रेश d चाहिए तो ये माइनस उधर चल जाएगा, तो d बराबर -4 आ गया। तो a निकालने के लिए a d का वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 किसी एक में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो हम कह देते हैं कि एक में रखते हैं। फ्रॉम 1 आप कहेंगे कि एक इक्वेशन क्या है भाई साहब, 2a प्लस 9d बराबर कितना माइनस का 30। अगर हमको a चाहिए यानी 2a बराबर माइनस का 30 माइनस ये प्लस जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस का 9, और d का वैल्यू कितना है माइनस का 4 है, तो माइनस का 30 और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 36, माइनस 30 प्लस 36 6 बचेगा। तो 2a बराबर 6, तो यहां से 3 बार में यानी a का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। देखो आपके पास a का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आया, इसमें रखिए AP मिल जाएगा। a का वैल्यू कितना आएगा जी 3 आया है, और a का वैल्यू 3 प्लस 1 इंटू d का वैल्यू कितना है माइनस का 4 है, a का वैल्यू कितना है जी 3 है, प्लस 2 इंटू d का वैल्यू कितना है माइनस का 4, डैश डैश चलते जाएगा। देखो ये 3 है और 3 में से -4 तो कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस का 5, फिर अगला निकालोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9। यही इसका क्या है आंसर है, ये AP है, आपको ये AP मिल गया। क्लियर? तो इस तरीका से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम बार रिपीट होते हैं। समझ गए होंगे? अब देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन। इसका मतलब अगर सपोज तुम्हारे एग्जाम में, बोर्ड फाइनल एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे? आप कहोगे कि भाई इसका मतलब है कि यहां से ध्यान देना जरा, आप कहोगे कि भैया यहां से जो ये दिया है ना, यहां से यह दिया है तो सम ऑफ n टर्म्स दिया है। सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया है जी 437। तो सम ऑफ n टर्म्स आप कब निकालते हो? जब आपको n का वैल्यू पता रहता है। अब n का वैल्यू यहां पे तो x है ना जी, तो सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लो, वही ना जी, सबसे पहले x का वैल्यू निकाल लो। x का वैल्यू निकाल करके n का जगह पे, अरे हेलो, यहां से x का वैल्यू निकालोगे तभी तो जाके टोटल मतलब सम निकाल पाओगे ना। अब यहां x का वैल्यू पता नहीं है तो सम कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप लिखिएगा डेटा क्या दिया हुआ है। आप कहोगे कि भाई फर्स्ट टर्म a इक्वल टू माइनस का 4 दिया है और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना दिया है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, तो माइनस a2 का वैल्यू -1 माइनस a1 का वैल्यू कितना है माइनस का 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा -1 प्लस का 4, यानी कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू कितना है जी 3 आ गया। अब देखो जरा, आप कहेंगे कि हमको ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म डैश डैश डैश, ये तो लास्ट टर्म है ना जी, लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हैं? कहोगे कि an का वैल्यू यानी nth प्लेस पर कितना है जी x है। अब आगे आप जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू ये x है। आप कहेंगे कि निकालना क्या है, आपको n का वैल्यू निकालना है, तो आप a का वैल्यू रख दीजिए माइनस का 4 प्लस n वैसा ही रहेगा माइनस, d का वैल्यू कितना है जी 3 है, x है। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 4 और प्लस का 3n माइनस का 3 इक्वल टू इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 7 प्लस का 3n बराबर कितना हो जाएगा x। आगे बढ़ाएंगे इसको,
n का वैल्यू चाहिए, यानी 3n बराबर x प्लस 7 हो जाएगा। तो n बराबर आपको क्या मिल जाएगा, x प्लस 7 बाई कितना जी, 3 हो जाएगा, x प्लस 7 बाई 3 हो जाएगा। ठीक, आपने n का वैल्यू निकाल लिया। अब इसमें रखिएगा जरा, आप कहेंगे कि Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, आप इतना दिया है 437 दिया, अरे इतना का सम 437 का बराबर है ना, तो करेंगे ना। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर, इक्वल टू कितना है 437, 430 क्या है 7 है। अब यहां से सिंपली आपको क्या करना है, जहां जहां n है n का वैल्यू इतना बैठा देना है। तो n का जगह पे देखिएगा जरा, वैल्यू पुटिंग में गलती नहीं, n का वैल्यू इतना है और ये वाला 2, ठीक है। अब जहां जहां n है वहां वहां वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू कितना है माइनस का 4 प्लस n का जगह पे रखिए, n का वैल्यू क्या है x प्लस 7 बाई 3 और ये वाला माइनस 1 और ये देखो जरा d का वैल्यू इतना इक्वल टू 437, क्लियर। थोड़ा सा फास्ट जाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x प्लस 7 बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा जरा, इसका एलसीएम कर लेते हैं x प्लस 7 माइनस का 3 बट्टे में 3 इंटू क्या है 3 है, यही है ना, यही है ना, यही है ना, ऐसा यही है ना, ठीक, इक्वल टू कितना है 437। इससे 3 से 3 कट जाएगा, आप कहेंगे कि 7 में से 3 चल जाएगा, 4 बचेगा, सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 7 बाई क्या है 6 है, इंटू ये देखो माइनस का 8 और प्लस का x, यहां से देखो ना 7 में से 3 चल जाएगा तो 4 बचेगा, प्लस का 4 यहां पर कर दे, ऐसा कर दे 437, क्लियर। यहां पे x प्लस 7 बाई 6 इंटू यहां देखो माइनस 8 में से प्लस 4 चल जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, इतना बच जाएगा। अब कहने का मतलब कि भाई साहब 437 ये 6 बट्टे में है, इधर आके मल्टीप्लाई कर दे 6 से, तो आप यहां पे गुणा करोगे, मतलब आप x प्लस 7 x माइनस 4 को गुणा करके इतना, तो आप कहोगे कि भाई गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का नहीं माइनस का 4x और प्लस का ऐसे 7x और माइनस 28, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, 7 छक 42 और 7 छक 42, 2 4 6 3 18 4 22, 2 6 चौका 24 और 2 26 इक्वल टू 0। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि भैया हमको बच गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 26 50 हो जाएगा। देखो जरा 26 50 इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 4x में से 7x चल जाएगा, प्लस का 3x और 28 और 26 22 कितना होता है, उतना होता है, राइट। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो बहुत सिंपल है। क्या करते हो, आप कहते हो कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, 1 को उठाओ इस लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म से गुणा करो, तो आप कहोगे कि भाई अच्छा ठीक है देखो ना कितना हो जाएगा, माइनस का 26 50 है ना, तो आप माइनस को इस 26 50 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के ये बीच वाला प्लस का 3 आ जाए। तो आप कहोगे कि भैया कैसे निकालेंगे, अगर तुमको ऐसा करना है तो सिंपली तुम 26 50 ऐसे इसका फैक्टराइजेशन कर दो, 2 से जाएगा 13 बार में 2 2 दूना 4 2 5 10, ठीक है, 2 से जाएगा 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 से जाएगा 5 से जाएगा, 5 दूना 10 5 6 30 5 25, एक बार और 5 से जाएगा 5 25 5 तिहाई 15, देखो 5 25 दूना 50 53। आप कहेंगे कि भाई 26 50 का दो फैक्टर हमने ला लिया, क्या चीज 50 और 53। आप कहोगे कि भैया हमको इस दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस 26 50 आना चाहिए और इसी दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के प्लस का 3, तो कौना में साइन प्लस और कौना में साइन माइनस, तो आप कहोगे कि प्लस का इसमें रहेगा माइनस का इसमें रहेगा। देखो अब 53 में से 50 निकाल दोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा और इसी को दोनों को गुणा कर दोगे तो माइनस का 26 50 आ जाएगा, मतलब हमारा सेट हो गया। अब ले आके यहां पे बैठ जाए जो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना, प्लस का 53x और माइनस का 50x और माइनस का 26 कितना 50 इक्वल टू 0। 4 टर्म है, दो को एक बना लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 53 एक ब्रैकेट में ये माइनस और 50 जब ब्रैकेट लग गया तो अंदर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 26 50 इधर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब कहोगे कि भाई साहब यहां x है यहां x है, x कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा x प्लस इतना है, यहां से 50 ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा x प्लस क्या चीज 53, राइट, इक्वल टू 0।
x प्लस 53 x प्लस 53 दोनों में कॉमन है तो हम निकाल लेते हैं बाहर। बचा क्या, x माइनस का क्या चीज 50, x माइनस का क्या चीज 50 बचा इक्वल टू 0। x प्लस 50 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 53। x प्लस x माइनस 50 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, आपको कहोगे कि भाई x बराबर 50। आप जरा बताओ यहां पे x क्या होना चाहिए, x का दोनों वैल्यू ले लेंगे या एक ले लेंगे, क्या ले लेंगे आप जरा बताओ। आप कहोगे कि भैया यहां पे देख रहे हैं -4 से शुरू हुआ, यहां पॉजिटिव का रेंज में चल रहा है, यानी माइनस का 53 नहीं लेंगे। x इक्वल टू 50 आपका क्या है आंसर है, x इक्वल टू 50 आंसर है। अगर आपको चाहिए कि भाई अब इसका सम निकाल दो तो निकाल दोगे, कैसे, हमको x का वैल्यू मालूम चल गया, nth टर्म यानी an का वैल्यू हमको मालूम चल गया। देखो ना जरा हमको an का वैल्यू निकल गया तो यहां से n निकाल लेंगे, क्या चीज x का वैल्यू 50 प्लस 7, 50 प्लस 7 बटा 3, तो यहां से n का वैल्यू 3 आ गया, 19 आ गया। अब s 19 निकाल दोगे ना, देखो ना अब s 19 निकालोगे ना तो तुमको 437 ही आंसर आएगा। क्लियर, राइट, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा जरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा जरा, क्वेश्चन में बहुत पटासा क्वेश्चन आ जाता है। फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। भाई इस एपी का टू मिडिल मोस्ट का सम निकालना है। क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द सम। यहां पे देखो, फाइंड द सम किसका, फाइंड द सम किसका, टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब ये टर्म दिया है ना तो इसका मिडिल टर्म, अब ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, ये बीच में डैश डैश है, मतलब ये टोटल एपी का दो मिडिल टर्म का सम बताना है। तो आप कहोगे कि भैया हमारा टारगेट क्या है निकालना, हम बताए थे कि भाई एपी दिया है तो तुमको नहीं पता है कि उसमें 10 गो टर्म है कि 20 गो है कि 50 गो है कि 5 गो है कि 5 गो है 10 गो है। तो सबसे पहले n का वैल्यू निकालते हैं, क्या चीज n का वैल्यू, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। हम बताए थे कि अगर मान लो एपी में तुमको ऐसा दिया है 2 4 6 8 10 दिया है तो हम कहेंगे कि इसका मिडिल टर्म बता दो। तो आप कहोगे कि भैया 2 इधर से कैंसिल कर देंगे, 2 इधर से कैंसिल कर देंगे, ये मिडिल टर्म हो जाएगा, यही ना। लेकिन बीच में डैश डैश है, कैसे मालूम होगा, तो हम कहते हैं कि भाई इस एपी में कितना टर्म है ऐसा गिनो तुम, 1 2 3 4 5 है, मतलब n का वैल्यू कितना है जी 5 है। तो आप जस्ट एक अज्यूम करो कि ये 5 क्या है भाई, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो हम बताए थे कि इसका मिडिल टर्म अगर मान लो तुमको ऐसा नहीं मालूम है तो अगर n का वैल्यू ऑड आ गया, अगर n का वैल्यू ऑड आ गया तो इसका मिडिल टर्म क्या होता है n प्लस 1/2, n प्लस 1/2 टर्म इतना होता है। तो आप कहोगे कि भैया तो निकाल दो, अगर 5 आ जाएगा तो मान लेंगे। n का वैल्यू कितना है गिनो, 1 2 3 4 5 है, 5 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा थर्ड टर्म। देखो ना इधर से थर्ड टर्म, इधर से थर्ड टर्म, 1 2 तीसरा टर्म यही है ना, 1 2 तीसरा टर्म यही है ना, मतलब दोनों से मिडिल में आ रहा है कि नहीं। मतलब सबसे पहले आपको मिडिल टर्म निकालने के लिए n का वैल्यू पता करना चाहिए। n क्या बताता है कि उस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 20, कितना टर्म है। अगर टर्म मालूम चल जाएगा तो हम मिडिल टर्म निकाल लेंगे। तो सबसे पहला टारगेट क्या है कि आप नंबर ऑफ टर्म्स निकालिए इसमें। तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए आपका टारगेट क्या रहना चाहिए कि n का वैल्यू सबसे पहले बता दो। यहां पे देखो जरा, आप कहेंगे कि भाई साहब यहां पे a का वैल्यू कितना दिया है जी, माइनस का 4/3 है, माइनस का 4/3 है, और कॉमन डिफरेंस कितना d कितना दिया है, a2 माइनस, देखो a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू -1 माइनस a1 का वैल्यू कितना है जी माइनस का 4/3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 4/3, मतलब आप कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना निकाल लिए 1/3। और यहां पे nth टर्म, ये क्या है nth टर्म है, यानी an का वैल्यू कितना है जी उतना है। तो आप कहेंगे कि nth टर्म का वैल्यू हमको दिया है 4 सही 1/2। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहीं से n दे देगा। 3 है ना जी, 3 है, 3 चौका 12 1 13 बाटा कितना है जी 3 है। इसको सॉल्व करें, a का वैल्यू कितना है माइनस का 4/3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 1/3 इंटू 13 बाटा इक्वल टू 13/3। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा ठीक है एक बात बताओ जरा, यहां पे इसको -4/3 को इधर लेके चल जाएंगे तो +4/3 हो जाएगा। तो हम कह देते हैं कि इसको ऐसा लिख देते हैं n/3 -1/3। ठीक है, अब कहोगे कि भाई 13/3
13/3 प्लस ये वाला 4/3। अगेन अगर इसको हटा दें तो प्लस का 1/3 आ जाएगा। तो आप कहोगे कि भाई n/3 बच गया। n/3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लेंगे तो आप कहोगे कि 13, 4, 1 कितना हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा, 13, 4, 17, 1, 18 बटा कितना जी 3, 3 से 6 बार में। मतलब आप कहोगे कि भाई साहब n/3 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो n का वैल्यू यहां से नहीं निकाल सकते हो, 3 6 के 18, n का वैल्यू 18 आ गया। अब देखो, अब n का वैल्यू 18 आ गया। n का वैल्यू 18 क्या है, इवन नंबर है। आप बताए थे तो इवन नंबर आ जाएगा। अगर n बराबर इवन है तो आप कहते हैं कि मिडिल टर्म क्या होता है, n/2, 2 मिडिल टर्म आएगा, n/2 टर्म और एक दूसरा क्या आएगा, n/2 और प्लस का 1, ये वाला 2 मिडिल टर्म। देखो जब ऑड रहेगा तो एक ही मिडिल टर्म आएगा, जब इवन रहेगा। कोई बोल रहा है कि बता दो भैया, देखो ये ऑड है ना, यहां पे देखो, यहां पे देखो, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, 1 2 3 4 5 क्या है, ऑड है। एक और ले लेते हैं, मान लो इसमें 12 है तो क्या है, 1 2 3 4 5 6, मतलब n बराबर 6। तो ये क्या है, इवन नंबर है। तो 2 मिडिल टर्म कैसे आएगा, आप कहोगे कि भाई 2 इधर से कैंसिल कर देंगे, 2 इधर से कैंसिल कर देंगे, ये वाला 2 मिडिल टर्म आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 मिडिल टर्म आ जाएगा, यानी थर्ड टर्म फोर्थ टर्म इज द मिडिल टर्म। ठीक है, तो ऐसे ही यहां पे आएगा। तो आप कहोगे कि n का वैल्यू कितना है, 18/2, 18/2 और यहां पे देखो 18/2 और प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1। ठीक है, तो आप यहां पे 2 नवा यानी 9th टर्म और क्या चीज, 2 नवा 9 1 10, 10th टर्म। 9th टर्म और 10th टर्म क्या होगा, एपी का 9वां टर्म और 10वां टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। अब देखो, अब 9वां और 10वां का क्या चाहिए, 9वां और 10वां मतलब सम ऑफ क्या चीज, सम ऑफ क्या चीज, हेलो सम ऑफ क्या चीज, सम ऑफ 9th टर्म, हेलो सम ऑफ 9th टर्म प्लस सम ऑफ क्या चीज 10th टर्म, इसका वैल्यू चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई a9 को लिया, अरे 9th टर्म प्लस 10th टर्म, तो सम नहीं निकल जाएगा। तो 9th टर्म a9 को क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे कि a + 8d प्लस a10 को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि a + 9d, राइट। अब देखो a का वैल्यू मालूम है तुम्हें, a का वैल्यू मालूम है तुम्हें। अच्छा ठीक है, ऐसा कर दे क्या, a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा प्लस 9 8 कितना हो जाएगा, 17d। तो आप कहोगे कि भाई 2 × a का वैल्यू कितना है, -4/3 प्लस 17 × d का वैल्यू कितना है, 1/3। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा -8/3 और 17 बटा कितना जी 3 आ जाएगा। इसको कहोगे तो एलसीएम 3 लोगे, -8 + 17 कितना हो जाएगा, 9/3, यानी आप कहोगे कि इसका आंसर आ जाएगा। मतलब सम ऑफ 9th टर्म प्लस सम ऑफ 10th टर्म आपको कितना मिल गया, 3, और यही इसका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं कि दोस्त आप इसको बहुत अच्छे तरीका से कंसेप्ट को समझ पाए हो कि सबसे पहले हमने मकसद जाना, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ईच एंड एवरीथिंग हमने बता दिया। हमने भी बताया कि अगर n का वैल्यू अगर ऑड है तो मिडिल टर्म एक ही आएगा, मिडिल टर्म एक ही आएगा। हमने ये भी बताया कि n का वैल्यू अगर इवन है तो 2 मिडिल टर्म आएगा, क्या चीज, 2 मिडिल टर्म आएगा। ऑलरेडी इसके लास्ट वाले पार्ट में बता चुका हूं। क्लियर, आगे चलिए। विच टर्म ऑफ द AP -2, -7, -12 डैश डैश विल बी -70, फाइंड द सम ऑफ अप टू दैट -10। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, समझो क्या बोला जा रहा है इक्वेशन को, विच टर्म ऑफ AP विल बी -77। ये बोला जा रहा है कि भाई ये AP है ना, ये AP है ना, इस AP का कौन सा टर्म -77 के बराबर होगा। हमें नहीं मालूम है, हमें नहीं मालूम है कि भाई इस AP का कौन ऐसा टर्म है कि वो -77 के बराबर हो जाएगा। ये बात पूछने के बाद क्या बोल रहा है कि वो कौन ऐसा टर्म है जो -77 का बराबर हो रहा है, और उसी टर्म तक तुम क्या निकाल दो, सम निकाल दो। माने लास्ट में n का भी वैल्यू चाहिए, तभी ना नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालोगे। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं कि हम कह देते हैं कि भाई हमको नहीं मालूम है कि कौन सा टर्म इस AP का -77 के बराबर है। कह देते हैं कि nth टर्म ऑफ AP, अरे भाई शुरू में दिया है तो इधर ना कहीं मानोगे, -12 के बाद ना कहीं मानोगे। तो हम सॉल्यूशन बोल के क्या कह देते हैं कि लेट nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म क्या चीज जी,
nth टर्म ऑफ AP इज कितना -77। जैसे ही तुमने ये बात बोला ना कि भाई nth टर्म ऑफ AP इज -77, तो इसके लिए क्या लिखते हो, nth टर्म यानी an बराबर -77। जैसे ही तुमने यहां पे आ गया तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, a + n-1 × d बराबर -77। आप निकालने का कोशिश क्या कर रहे हो, a का वैल्यू कितना है जी, -2 है, प्लस n का वैल्यू निकालना है, नहीं मालूम है, d का वैल्यू देखो a2 - a1, a2 - a1 बोले तो a2 - a1 कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू क्या होता है, a2 - a1, तो a2 का जगह -7 और a1 का जगह पे इतना है, -7 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, -5। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, -5 कॉमन डिफरेंस इक्वल टू इतना आ जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि -2 और -5n और माइनस प्लस का 5 बराबर कितना, -77। यहां से आप -5n करोगे, देखो 5 में से 2 चल जाएगा, 3 बचेगा, प्लस का 3 इधर बचेगा, तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, -3 इधर कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। ये बट्टे में क्या आ जाएगा, -5 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 16 यानी n का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। n का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया। तो आप कहोगे कि हेंस 16th टर्म ऑफ AP इज कितना, -77। यही इसका क्या है, यहां तक आंसर है। मतलब इस AP का 16वां जो टर्म है, 1 2 3 4 5, 16वां टर्म किसके बराबर है, -77। आप कहोगे कि भैया प्रूफ क्या है कि 16वां टर्म -77 है, अरे निकाल दो ना। आप जब निकालोगे ना 16वां टर्म को लिखने का तरीका क्या है, a + 15d निकालोगे ना तो -77 आएगा। तुम देखो कैसे आ जाता है। a का वैल्यू कितना है जी, -2 प्लस 15 × d का वैल्यू कितना है जी, इतना है। तो आप कहोगे कि -2 और 15 5 माइनस का कितना होता है, 75। देखो आ गया -77। कहे थे ना कि 16th टर्म ऑफ इस AP का -77 का आ गया, क्लियर, प्रूफ भी मिल गया। अब बोल रहा है कि भाई उस टर्म तक तुम उसका सम भी निकाल दो, मतलब ये पूछ रहा है कि S16 भी निकाल दो। तो आप जानते हो ना n/2 × 2a, a का मतलब -2 प्लस n माइनस यानी 16 -1 × d का वैल्यू कितना है जी, -5 है। इसको सॉल्व कर लोगे, यहां से कटा दोगे 8 हो जाएगा, यहां से -4 हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 15 -75 हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा क्या, 79 हो जाएगा, -79 × 8, 8 9 72 का 2, 8 7 56 7 63 हो जाएगा। यही इसका क्या है, आंसर है। मतलब सम ऑफ 16 टर्म तक कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि भाई 16th टर्म इस AP का -77 है और उस 16th टर्म तक सम कितना है, -632। इस तरह से क्वेश्चन को समझ के बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला है। इन एन AP इफ Sn इक्वल टू, देखो Sn इक्वल टू क्या दिया है, n × 4n प्लस क्या चीज 1 दिया हुआ है। फाइंड AP निकालने के लिए तुम्हें एक्चुअल में चाहिए क्या, आप कहेंगे कि a + 1d, a + 2d, a + 2d, राइट, ऐसे चलते जाएगा। कहने का मतलब कि अगर आपको a का वैल्यू मालूम हो गया और d का वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस दोनों वैल्यू मालूम हो गया तो AP फॉर्म कर देंगे। ये इक्वेशन दिया है। अब जरा देखो ये दिया क्या है, आप कहोगे कि भैया सम ऑफ n टर्म्स यानी आपको एक फार्मूला बताया गया है कि अगर मान लो तुमको S1 का वैल्यू है पता है, S2 का वैल्यू पता है, S3 का वैल्यू पता है, तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, समझो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म सम ऑफ फर्स्ट टर्म बराबर हो जाएगा सम ऑफ क्या चीज, हेलो, सम ऑफ एक टर्म या फर्स्ट टर्म बराबर, हम क्या बोल रहे हैं वो सुनो। ये बोल रहा है कि भाई फर्स्ट टर्म, अगर मान लो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 है, मान लो फर्स्ट टर्म का वैल्यू 2 है, हम कह दें कि सम ऑफ एक टर्म का तो वही 2 ही होगा ना, यानी कहने का मतलब कि सम ऑफ एक टर्म जो होगा ना वो फर्स्ट टर्म के बराबर होगा। तो हम निकाल देते हैं, यहां से निकाल लेंगे S1 S2 S3 निकाल लेंगे, अब वैल्यू निकालेंगे।
अब कहोगे कि भाई A2 कैसे निकालते हैं, यहां पे देखो A1 का बराबर हो जाएगा S1 और A2 का वैल्यू आप निकाल दोगे S2 माइनस S1 और A3 का वैल्यू निकाल दोगे S3 माइनस क्या चीज S2। कहने का मतलब कि अगर S1 S2 S3 का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम टर्म का वैल्यू पता कर लेंगे, अगर टर्म का वैल्यू मालूम हो गया तो हम वहां से ये वाला वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहां से इजीली आ जाएगा। तो हम कहते हैं कि जब आप n इक्वल टू 1 रखोगे ना, जब n इक्वल टू इस इक्वेशन में 1 रखोगे तो आपको S1 मिलेगा, मतलब 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस क्या चीज 1, ये मिलकर कितना हो जाएगा 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई S1 5 आ गया ना, कहने का मतलब कि फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हम मिटा दे, क्या फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या मिल गया 5 मिल गया। क्लियर? अब आप कहोगे कि भाई जब n बराबर 2 रख देंगे तो S2 मिल जाएगा, यानी 2 इंटू 4 इंटू 2 प्लस का 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 चौका 8 1 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भाई S2 माइनस S1 यानी 18 में से 5 चले जाएगा, ये वैल्यू 13 मिल जाएगा, यानी A2 का वैल्यू 13 आ गया। अब n बराबर 3 रखेंगे तो हमको S3 मिल जाएगा, S3 का मतलब कि 3 इंटू 4 इंटू 3 प्लस का कितना जी 1 है, 4 3 12 1 13 3 39 मिल गया, क्या चीज 39 मिल गया। मैंने अब कहेंगे कि S3 माइनस 39 माइनस 18 कितना हो जाएगा जी 39 में से 18 आप लेके जाओगे तो आप कहोगे कि भाई 21 आ जाएगा, यहां पे 21 आ गया, मतलब A3 का वैल्यू कितना 21। अब देखो ना फर्स्ट टर्म कितना है तुम्हारा, देखो फर्स्ट टर्म कितना है 5 है, 5 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 13 में से 5 चले जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहां पे देखो ना 5 प्लस 2 इंटू 8, अब यही AP आ गया, AP क्या है 5 8 5 13 8 दूना 10 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 8 दूना 16 5 21 हो जाएगा जी, 16 5 21। कॉमन डिफरेंस देखो सही है, क्लियर, 5 13 21 5 13 21 सही है, यही पूछा जा रहा था। क्लियर? आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जरा, सिंपल है। इन एन एपी इफ सम ऑफ n टर्म्स इतना दिया गया है और kth टर्म, यानी देखो अगर हम an दिए रहते 164 तो तुम कहते कि nth टर्म का वैल्यू दिया है तो kth टर्म का वैल्यू दिया है। क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है, सिंपल है। यहां पे देखो अगर तू कहेगा कि भाई अगर इसको हम लिख दे, अगर मान लो तुम्हारे पास अगर an इक्वल टू 160, देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर एक बार सवाल अच्छा से समझ जाते हो तो बहुत अच्छा है। an टर्म का क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, आप कहते थे कि इतना होता है। तो भाई ये n का जगह पे k दिया है तो तुम यहां पे k लगा सकते हो कि नहीं, और यही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो तुम्हें ये k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a का वैल्यू चाहिए और d का वैल्यू चाहिए, तभी तो k का वैल्यू निकालोगे। ठीक है? अब देखो इस चीज के हेल्प के लिए अगेन सम ऑफ n टर्म्स दिया है, तो आप कहोगे कि भाई यहां से S1 S2 निकालते हैं। देखो क्या चीज S1 S2 S3 निकाल लेंगे, यहां से क्या मिल जाएगा भाई, आप कहोगे कि S1 बराबर होता है फर्स्ट टर्म के, ये बराबर मतलब वही फर्स्ट टर्म बोलो चाहे ये बोलो, ये किसके बराबर होता है, आप कहोगे कि भाई साहब S2 का मतलब क्या होता है, S2 का मतलब क्या होता है, अरे अगर तुमको S2 निकालना है ना, तो अगर तुमको A2 निकालना है, अगर A3 निकालना है तो आप कहोगे कि भैया ये तो S1 का बराबर ही रहेगा, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा S2 माइनस S1 करना होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा S3 माइनस S2 करना होगा। तो आप कहोगे कि भैया ये सब मिटा देते हैं, डायरेक्ट S1 S2 S3 का वैल्यू निकाल के हम A2 A3 निकाल लेते हैं, ये मिटा दे ये वाला मिटा देते हैं, क्यों, आप समझ गए हो। क्लियर? राइट? अब देखो यहां से तुम S1 निकाल दो ना डायरेक्ट, अब ये नहीं कि अब तुम भैया ऐसे पूछते रहो कि n बराबर 1 का हो उसके बाद S1 का हो, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस का 5 इंटू 1, तो इसको मतलब क्या होता है 3 एकम 3 और 5 कितना 8 हो गया, मतलब A1 का वैल्यू कितना आ गया जी 8 आ गया, A1 का वैल्यू कितना 8 आ गया, यानी फर्स्ट टर्म कितना आ गया 8 आ गया, प्लस रखते जाएंगे। अब तुम n बराबर 2 रखोगे तो हम S2 निकाल देंगे, तो 3 इंटू जहां जहां n है 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। देखो अब S2 आ गया तो S2 में से S1 22 में से 8 घटा लेंगे तो A2 का वैल्यू मिल जाएगा, 22 में से 8 चले जाएगा कितना हो जाएगा भाई 14 8 22 होता है ना, तो 14 यहाँ पे हो जाएगा, A2 का वैल्यू आ गया। अब S3 निकाल दो, जब n बराबर 3 तो S3 लिख लेगा, यानी 3 इंटू 3 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा जी 3 3 का 9 3 27 आप 25 27 25 कितना हो जाएगा 27 25 कितना हो जाएगा जी 27 25 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा।
27 25 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 52 हो जाएगा। 52, अब 52 में से 22 चले जाएगा। आप नहीं कहोगे भाई साहब 52, अरे कोई बोल रहा है कि भाई 27 25, 7 5 12 का 2, ऐसा ऐसा लिखो 52, ठीक है। अब 52 में से, यानी आप जब A3 चाहिए ना तो S3 माइनस S2 करना होगा। तो S3 का वैल्यू कितना है? 52 माइनस S2 का वैल्यू कितना है? 22 है। तो देखो ना यहाँ पे क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। है लो, कोई बोल रहा है कि भैया गड़बड़ हो रहा है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? कहाँ गड़बड़ हो रहा है? बता दो बता दो बता दो बता दो। यहाँ पे 3 3 9 3 27 और 10 कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27। देखो, अरे यहाँ पे देखो, 2 दूना 4 3 12 और 5 दूना 10, 12 10 22 हो गया। यहाँ पे देखो 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 और 5 3 15, 27 15 जोड़ना था ना। देखो 27 15 जोड़ना था ना। 7 5 12 का 2 42 होता ना जी, 42 होता ना जी, 42 होता ना जी, 42 होता। अब आप कहोगे कि भैया 42 में से कितना घटा दो? तो 20 हो जाएगा, यानी A3 का वैल्यू 20 हो जाएगा। अब रख दो कॉमन डिफरेंस कितना? A2 माइनस A1, तो 14 में से 8 के चले जाएगा 6 हो जाएगा। तो आप कहोगे K माइनस 1 और 6, इधर आ गया आंसर, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। इसको भेज दो, 8 प्लस 6 के माइनस का 6 आ गया आंसर, एक चुटकी में आ जाएगा। आप कहोगे कि भाई 6 के बराबर, देखो 8 में से 6 चल जाएगा, प्लस का 2 बचेगा, प्लस का उधर जाएगा तो 2 माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, तो 162 हो जाएगा। 6 से भाग दोगे K का मान निकल जाएगा। 6 दूना 12 होता है और 4 6 7 42 होगा, यानी K का वैल्यू कितना? 27 इज द करेक्ट आंसर। यही हमसे पूछा जा रहा था। ठीक ठीक। तो जब भी ऐसा जाए ना तो आप बोलोगे कि भैया n बराबर 3 तक, 4 तक क्यों नहीं जा रहे? आपका मर्जी। हमको एटलीस्ट AP का 3 से 4 टर्म निकालना होता है, जहां से हमको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा और कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। यहां पे देखो जरा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP इज इतना and the sum of first 16 term of ABC इतना, find the sum of first 10 terms। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि भाई sum of 10 terms, first 10 terms निकालना है। तो आप कहोगे कि भाई n/2 into 2a प्लस n-1, यानी 10-1 into d, 10-1 into d, यहां से कटा दोगे। देखो हमको निकालना क्या है वो पहले समझ लो, 9d। आप कहोगे कि भैया हमको यही निकालना है। अगर हम यहां से अगर इजिली A का वैल्यू मालूम हो जाए और D का वैल्यू मालूम हो जाए तो हम सम ऑफ 10 टर्म निकाल देंगे। उसके बेसिस पे हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, देखो जरा, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म कितना दिया है जी? 36 दिया है। इसको आप कैसे लिखते हो कि आप कहोगे कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस, यानी 6 - 1 इंटू डी, यही लिखते हैं। और इसका मान कितना है? 36 दिया है। 2 से 3 बार में चले जाएगा, ये 3 से 12 बार में चले जाएगा। तो आप कहोगे कि यहां से 2a प्लस यहां से 5d बराबर कितना? 12। ये इक्वेशन हमको 1 मिल गया। जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उसको अच्छा से डील करिए। एंड सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म, और सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म कितना आपको दिया है? 256। क्या चीज जी? 256 दिया है। और इतना का बराबर होता कितना है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1, यानी 16 - 1 इंटू डी। डी का वैल्यू पता नहीं है और इसको वैल्यू इतना दिया है। 2 से 8 बार में चल जाएगा। इस 8 से काटेंगे इसको तो 8 3 का 24, 8 दूना 16। तो आप कहोगे कि अंदर में क्या बचे भाई? 2 प्लस ये इतना 15d बराबर कितना? 32 आ गया। ये इक्वेशन 2 है। आप जरा देखो, हमको a और d चाहिए। दोनों इक्वेशन में a और d है, दोनों इक्वेशन में a और d है। तो क्या इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो a और d का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? एलिमिनेशन मेथड चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। क्या चीज? एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। सॉल्व, क्या चीज? सॉल्व 1 - 2 कर दो, 1 - 2 कर दो तो आप कहोगे कि 2a प्लस 1 कितना है? 5d बराबर कितना है जी? 12। आइए कितना है जी? 2a प्लस कितना है जी? 15d इक्वल टू कितना? 32। हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं ना, कोफिशिएंट इसका बराबर है, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये कट जाएगा। आप कहोगे कि माइनस का 10d बराबर माइनस का कितना हो जाएगा? 20। माइनस से माइनस ये कट जाएगा, यानी d का मान कितना आ गया? 2 आ गया। d का मान 2 आ गया। किसी भी इक्वेशन 1 में रख दो, a का मान निकल जाएगा। यहीं से रख दो, फ्रॉम 1 2a बराबर 32 - 15 इंटू d का वैल्यू 2 आया। तो 32 में से 15 दूना 30 चल जाएगा। तो आप कहोगे कि 2 बचेगा। 2a बराबर 1 कट जाएगा, यहाँ a का मान 1 आ गया। अब आ गया, रख दो, यहाँ पर रख दो, पुट रख दो। 2 इंटू a का मान 1 प्लस 9 इंटू डी का मान 2 आ गया। यहाँ पे चलो 2 प्लस अंदर में 18 हो जाएगा,
ये 5 है, ये 5 है, 18 2 20 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आपको मिल गया 100, और यही इसका क्या है आंसर है। समझ रहे हैं? क्लियर? समझ रहे हैं कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। यहां पे देखिएगा जरा, सिंपल सिंपल सिंपल, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा इसमें भी, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा इसमें भी, थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा इसमें भी। यहां पे देखिएगा, यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, 11 टर्म का सम निकालना है ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 32। अब देखो जरा, अब बोल रहा है कि भाई तुम सम ऑफ 11 टर्म का, सम ऑफ 11 टर्म का निकालो तुम, सम ऑफ 11 टर्म्स, सम ऑफ 11 टर्म्स मतलब n बराबर क्या दिया है 11 दिया है। अगर तुमको इसको निकालना है तो क्या इसे क्या क्या डेटा चाहिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 11 - 1 इंटू डी, इतना का वैल्यू आप कहोगे कि 11/2 इंटू 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 10d हो जाएगा। अगर आपको सम ऑफ 11 टर्म चाहिए तो ए का वैल्यू और डी का वैल्यू चाहिए, ए बोले तो फर्स्ट टर्म, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस। लेकिन बता रहा है कि मिडिल मोस्ट टर्म मतलब इस 11 में, इस 11 टर्म का मिडिल मोस्ट टर्म का देखो वैल्यू दिया है। तो आप कहोगे भैया आप ही बताए थे कि अगर n का वैल्यू, अगर n का वैल्यू ऑड है, अगर n का वैल्यू ऑड है तो मिडिल टर्म एक गो आता है। क्या आता है मिडिल टर्म एक गो? कौन आता है n/2, n+1/2 टर्म। ठीक है, ठीक है। ऐसा जब n का वैल्यू इवन है तो n का वैल्यू जब इवन है, इवन नंबर, अरे 11 क्या है ऑड है, 11 ऑड है तो का मतलब कि मिडिल मोस्ट टर्म यह होगा। अब कहोगे भाई इवन है तो इसके लिए क्या होता है दो मिडिल टर्म होता है, एक n/2 टर्म होता है, एक n/2 प्लस का 1 ये वाला होता है। तो आप कहेंगे कि भाई ये यहां पे इवन है तो दो गो मिडिल टर्म, यहां पे ऑड है, ऑड है तो एक गो टर्म, यानी हमको n बराबर 11 है मतलब एक गो मिडिल टर्म इसका आएगा, एक गो मिडिल टर्म आएगा। तो हम कह देते हैं कि भाई साहब n का वैल्यू कितना है 11 + 1/2 मतलब ये ऐसा देखो, ऐसा लगाओ, ऐसा लगा दो टर्म, आप कहोगे कि 11 1 12, 12 में 2 से कितना 6th टर्म इज क्या है मिडिल टर्म है, 6th टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा। तो आप कहोगे कि 6th टर्म मिडिल टर्म होगा, मतलब कहने का मतलब कि a6 बराबर कितना दिया है मिडिल मोस्ट टर्म बराबर है कितना 30 का। इसको आगे बढ़ाएंगे तो a + 5d का मतलब कि इतना दिया है। अब देखो, अब देखो तुम्हें हम कहते हैं कि भाई साहब इसको आगे और बढ़ाओगे ना तो यहां से तुम दोनों में से दो कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो। तो a प्लस क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। आप देखो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा a + 5d का वैल्यू कितना है 30 से उठा के रख दो। आप कहोगे कि भैया इतना शानदार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखो यही इसका क्या है आंसर। कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आंसर छिपा रहता है। अब आपको समझना रहता है कि हमको क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या जरूरत है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एपी का क्वेश्चन चाहे किसी भी दुनिया को सॉल्व करने के लिए टारगेट समझो कि पूछा क्या जा रहा है। हमको बहुत सारे, आप तुम्हारे गांव में बहुत लोग हैं लेकिन तुम उस लोगों में से कितने लोग काम आएगा वो देखना है। इस क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए था, हमको एक्चुअल में क्या चाहिए था a एंड d का वैल्यू। तो हम कह रहे हैं कि भाई हमको इक्वेशन में a + 5d आ गया, तो हम देख रहे हैं कि a + 5d का वैल्यू तो 30 बता रहा है, तो रख दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे देखो फाइंड द 7 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स। देखो यहां पे देखो क्या बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स। तो इस कहने का मतलब कि इतना का वैल्यू निकालना है 2a + 7 - 1 इंटू डी, यही है ना। आप कहोगे कि 7/2 इंटू 2a + 7 में से एक चल जाएगा 6d। आप यहां पे कहोगे कि a का वैल्यू d का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो सम ऑफ 7 टर्म्स हम इजीली निकाल लेंगे। तो हम कह रहे हैं कि उसी के लिए तो है दिया है खजाना, विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 9। यहां पे हिंट दिया रहेगा आपको, हिंट दो तरीका से बताते हैं। हिंट क्या दिया रहा है टेक द एलसीएम ऑफ 2 एंड 9 फॉर फाइंडिंग द योर आंसर। यहां पे देखो मल्टीपल ऑफ 2, देखो इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, ये एलसीएम वाला बताएंगे, पहले समझ लो। 2 का मल्टीपल क्या होता है, आप कहोगे भाई 2 का टेबल पढ़ दो, 2 दूना 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, यही है ना, चलते जाएंगे। 9 का टेबल क्या होता है, ये बोल रहेगा कि 9 दूना 18, टेबल आता है ना, टेबल आता है या जोड़ जोड़ के 9 में 18, 18 में
9 27, 9 चौका 36, 9 5 ये आता है ना, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45 और ऐसे बढ़ते चले जाओ। अब इसमें कहा जा रहा है कि भाई फाइंड द सम ऑफ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज, मतलब इसमें से इस दोनों टेबल में से जो 2 और 9 का मल्टीपल होगा उसी का सम सेट 7 टर्म का निकालना है। तो उसके लिए यहां पे आ जाओ। आप कहोगे कि भाई साहब मल्टीपल का मतलब कि अगर हम ऐसा 1 by 1 जाए तो हम कह रहे हैं कि भाई वैसा संख्या जो 2 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई ये 2 से कट जाएगा लेकिन 9 से नहीं कटेगा, ये 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 कटेगा। जो 18 है ना, जो 18 है वो 2 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। अब इसमें देखो ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 18 कट जाएगा। कहने का मतलब कि एक टर्म हमको मिल रहा है, क्या चीज, ये भाई जो ये 18 है ना वो 2 से भी कटेगा। अब इसी का मल्टीपल, तो आप कहोगे कि 36 2 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा। आप कहोगे कि 54 जो है ना वो 2 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। इसका मतलब कि एक हमको एक टर्म मिल गया, ये एपी का एक टर्म मिल गया। तो आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म A1 इसी को कहते हैं, ये A2 इसको कह देते हैं और ये क्या चीज A3 कह देते हैं। अब हमको चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म। तो 7/2 इंटू फर्स्ट टर्म 2 इंटू 18 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 36 में से A2 माइनस A1 कितना है, ये सॉल्व कर लेना है। 7/2 ठीक है। अब देखो 18 दूना 36 हो जाएगा, 18 छक्के, अच्छा ठीक है। वैसा नहीं, कोई बोल रहा है कि भैया थोड़ा इसमें से कमल ले लेते हैं। क्या कमल ले सकते हो, 18 कमल ले लोगे क्या, 18 कमल ले लोगे, दोनों में है ना, तो 2 और प्लस 6 बच जाएगा। ऐसे तुमको जोड़ घटाव में बच जाओगे, 9 हो जाएगा, 9 से 63 हो जाएगा और 6 दूना 8 हो जाएगा, 8 3 का 24 4 हो गया, 3 8 6 48 और 3 48 3 कितना होता है 51 होता है। 8 3 का 24 का 4, 8 6 का 48 2 50, यही इसका क्या है आंसर है। मतलब सम ऑफ 7 टर्म्स कितना हो जाएगा 504। देखो अब ये क्या बोल रहा था कि भाई 9 और 2 का एलसीएम, अगर तुम सेपरेट सेपरेट नहीं जाओगे तो 9 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसका टेबल पढ़ दो, 18 दूना 36, 54 72, मतलब इसमें से देखो ये एक फॉर्मेट मिल गया जो कि ये, मतलब क्वेश्चन को अगर तुम अच्छे तरीका से समझ रहे हो तो किसी तरीका से आप बना सकते हो। यहां पे चलो, यहां पे देखो जरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। देखो समझो, द सम ऑफ क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इतना इज इक्वल टू सम ऑफ 2n टर्म्स। यहां पे देखो बोल रहा है कि भाई सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्या चीज 2n टर्म्स ऑफ अनदर एपी हुज फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड एन, ये निकालना है। यहां पे एक बहुत शानदार चीज छिपाया गया है कि ये बोला जा रहा है कि इसके बदले हमको कंडीशन दे गया है कि सम ऑफ n टर्म्स बराबर है सम ऑफ 2n टर्म्स के, राइट। तो इसके मतलब क्या होता है, आप कहोगे कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका मतलब तो यही होता है भैया। अब इसको लिखेंगे तो आप कहोगे कि n/2 हेलो, जब यहां n है था तो तुम n लगा दिया, अब यहां n के जगह पे 2n है ना जी, तो 2n/2, अरे 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1। हेलो अब देखो, अब जब यहां पे n था तो तुमने n डाल दिया, जब यहां 2n है तो यहां पे 2n डालोगे ना। ऐसे ही गलती कराया जाता है क्वेश्चन में तुमको, ठीक। अब देखो एक बात और इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो ये एपी है ना, सम ऑफ जो n टर्म है ना, इसका फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 20 है। मतलब यहां पे देखो n/2 इंटू 2a, फर्स्ट टर्म कितना 8 है, माइनस प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 20 है, इतना दिया है। अब यहां से देखो ये कट जाएगा तो आप कहोगे कि भैया n बचेंगे, तो 2 इंटू, और इस एपी का फर्स्ट टर्म माइनस का 30 है और प्लस 2 n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है जी, कितना है जी 8 है। अब इसी को सॉल्व कर देना है, n का वैल्यू मिल जाएगा, इसी को सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू मिलेगा। आता है, आ जाएगा सॉल्व करने, इजिली आ जाएगा ना। देखो चलो सॉल्व करते हैं। आप कहोगे कि भाई साहब n/2, ये देखो 16, और यहां पे आप कहोगे कि भाई यहां पे प्लस का 20n-20n कर लेते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो जरा n/2 देखो 20n-4 हो जाएगा, इसको वही सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम दे दो। n/2 इंटू n/2 इंटू यहां से 2 कॉमन ले लोगे
तो बचेगा 10n माइनस क्या चीज 2 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, रखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 10n स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, ठीक, यहां तक रखो, यहां तक रखो, इसको यहां तक रखो, क्लियर, 10n स्क्वायर माइनस 2n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, आप कहोगे कि n ऐसे ही रहेगा, माइनस का 60 हो जाएगा, प्लस का कितना 18 दूना 8 दूना कितना, अरे माइनस का 60, 8 दूना कितना, प्लस का 16n माइनस का 8, ठीक, इसको आगे बढ़ा देंगे तो आप कहोगे कि भाई साहब n ऐसे ही रहेगा, देखो ये माइनस का 60 माइनस का 8 कितना हो जाएगा 16n माइनस 68, क्लियर। अब यहां से तुम कहोगे तो आप कहोगे कि 16n स्क्वायर माइनस 68 का क्या चीज n हो जाएगा, 68 का n हो जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, अगर इसको इधर लेके आते हैं, इधर सॉल्व करते हैं तो आप कहोगे कि भाई इसमें से घटा लेते हैं 10n स्क्वायर माइनस का 2n माइनस इधर खींचेंगे तो 16n स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6n बराबर 0, क्लियर। देखो 10 में से माइनस का 16 जल जाएगा तो आप कहोगे कि माइनस का 6n स्क्वायर, देखो ये माइनस का ये प्लस का 4n हो जाएगा इक्वल टू 0। यहां से आप कुछ कॉमन ले सकते हो, 2n कॉमन ले सकते हो, तो बचेगा क्या, देखो माइनस का 2n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखो 2 3 6 n स्क्वायर, यहाँ पे माइनस की प्लस माइनस, क्यों ब्रैकेट बाहर है तो यहाँ पे 2 ले लिया है ना, तो आप कहोगे कि इतना बचेगा इक्वल टू 0, इतना बराबर 0, इतना बराबर वही माइनस का 2n बराबर 0, तो n बराबर 0, ये तो n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स नहीं हो सकते हैं, एक बार 3n, थोड़ा थोड़ा थेड़ा ठेरो 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 कहीं तो गलत हो रहा, एक सेकंड ठहर जाओ, इधर देखो ना जी, ये क्या है 16n स्क्वायर माइनस 68 है ना, तो यहां से 68 करना पड़ेगा ना, 68 यहां पे देखो 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 प्लस का 68 बराबर 0, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, वही तो बोल रहा हूँ कैसे गड़बड़ हो रहा है भाई, कैसे गड़बड़ हो रहा है भाई, 10 6 माइनस इतना और प्लस का कितना हो जाएगा 66 बराबर 0, ठीक ठीक, माइनस 6 कॉमन ले लो, माइनस 6 तो ओ ओ ओ ओ ओ ठीक 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 6n कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना n माइनस का 10 11 6 66 11 बचेगा, देखो इतना बराबर n बराबर 0 हो जाएगा और n बराबर 11 हो जाएगा, तो n बराबर 0 नंबर ऑफ टर्म्स है, नहीं हो सकता, तो n बराबर 11 क्या है, मतलब आंसर है, मतलब आप कहेंगे कि n का वैल्यू 11 है, 11 बताता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उस एपी में कितने हैं 11 है, क्लियर। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 17 टर्म्स 37 टर्म, एक एपी है जिसमें कितना है 37 टर्म है, 37 टर्म है, द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज इतना एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म इज इतना, फाइंड द एपी। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक स्टार हमारा तरफ से और लगा लो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने का बहुत चांसेस है, ठीक है। यहां पे पूछा जा रहा है कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स जो एपी में है ना, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एपी में है वो 37 है, तो और आगे बोल रहा है कि द सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज इतना है एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म इज इतना है, फाइंड द एपी। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए, अगर आपको एपी फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप कहोगे कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट में d, फर्स्ट में 2d, ये एपी का मिल जाएगा। अगर तुमको a का वैल्यू पता हो जाए और d का वैल्यू पता हो जाए तो आप इजिली एपी फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो, लेकिन उसके लिए हमारे को इस कंडीशन को पढ़ना होगा, समझना होगा कि भाई कैसे ये दिया हुआ है। यहां पे पूछा जा रहा है कि सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म इज इतना, तो हमको नहीं पता है कि भाई, तुमको पता है कि नहीं कि n का वैल्यू बता देगा कि मिडिल टर्म कौन है। ये n क्या है जी 37, ये 37 क्या है ऑड टर्म है, क्या चीज जी ऑड टर्म है, ऑड टर्म मिल गया तो आपको मिडिल टर्म कितना मिलता है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो मिडिल टर्म एक ही मिलता है, मिडिल टर्म एक ही मिलता है। आप कहोगे कि भैया n का वैल्यू कितना है 37 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इसको सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि 38/2 यानी क्या मिल गया 19th टर्म, 19th टर्म, ये 37 है ना, आप कहोगे कि भाई a1 a2 डैश डैश, आप यहां पे A37 जाओगे ना तो जो ये 19th टर्म रहेगा ना वही मिडिल टर्म होगा।
तो अब देखो आगे, देखो क्वेश्चन आगे पढ़ो कि और क्या बता रहा है कि भाई 3 मिडिल मोस्ट टर्म। तो आप कहोगे कि मिडिल मोस्ट, सबसे ये मिडिल वाला है 19 है, मतलब A19 ये मिडिल टर्म है और 3 लेना है, तो एक इधर वाला यानी A20, एक इधर वाला A20, यही 3 मिडिल मोस्ट टर्म हो जाएगा। देखो 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 3 मिडिल मोस्ट टर्म, 3 मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगा भाई साहब A20, भाई साहब A80, यही 3 मिडिल मोस्ट टर्म। और इसका वैल्यू गुरुजी कितना दिया है 225 दिया हुआ है, 225 दिया हुआ है। अब आगे बोल रहा है कि आगे एंड द सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स यानी देखो जरा, अगर लास्ट में A37 है तो इसका वाला A36 होगा, इसका वाला A35 होगा, वही A35 है ना, A35, तो इसका सम भी दिया हुआ है। कहने का मतलब कि A35 प्लस A36 प्लस A37 बराबर कितना दिया हुआ है 429 दिया है। अब तुम्हारे पास ये दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करो, A एंड D का वैल्यू मिलेगा, आंसर आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिएगा जरा गौर से, आप कहोगे कि भाई A18 को हम A प्लस 17D लिख सकते हैं, प्लस A19 को A प्लस 18D लिख सकते हैं, अरे A20 को A प्लस क्या चीज 19D लिख सकते हैं। इसका वैल्यू कितना है 225। आप कहोगे कि 1 2 3 यानी 3A प्लस 17 और 18 35, अब 35 और 19 कितना होता है जी 35 19 कितना होता है 9 5 14 और 3 4 1 5 54 हो जाएगा, यानी 54D बराबर कितना है 20 इतना है। अगर यहां से 3 कॉमन लोगे तो अंदर में बचेगा इतना A प्लस 18D, A प्लस 18D बराबर इतना हो जाएगा। ये 3 से कटाओगे तो 3 7 21 3 5 15, मतलब A प्लस 18D, A प्लस 18D बराबर कितना आ गया 75 आ गया, इक्वेशन 1 कह देते हैं। यहां से सॉल्व करेंगे तो A35 को आप कहोगे कि A प्लस 34D, A36 को आप कहोगे कि A प्लस 35D, A प्लस 37 को आप कहोगे कि A प्लस 36D, और इसका वैल्यू कितना है जी 429 है। एगो 1 2 3 यानी 3A प्लस 34 और 36 60 और 60 और 35 कितना हो जाएगा जी 60 और 35 देखो 40 30 70 70 और 35 105 हो जाएगा, 105D बराबर 429 है। 3 यहां से कॉमन लेंगे तो A प्लस कितना हो जाएगा 3 3 का 3 5 यानी 35D बराबर 429। यहां से कटाएंगे इस 3 से तो 3 एकम और 3 चौका और 3 त्रिका, कहने का मतलब कि A प्लस 35D का मान कितना आ गया जी 143 आ गया। ये इक्वेशन 2 है। आप जरा बताओ, गौर करिएगा, अभी तक आपने कह रहा था कि भाई इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन में A एंड D है, यानी दो वेरिएबल दो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, A का वैल्यू D का वैल्यू निकालेंगे, वहां रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व 1 एंड 2, क्या चीज क्या कहोगे सॉल्व 1 एंड 1 माइनस 2 कर दो तो 1 कितना है जी A प्लस 18D, A प्लस 18D का वैल्यू कितना है 75 है, और दूसरा इक्वेशन है A प्लस कितना जी 35D, इसका वैल्यू कितना है जी 143 है। सॉल्व कर लेंगे, माइनस करना है, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 17D हो जाएगा, माइनस 17D यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपको कैसे घटाओगे जी 13 में से 5 8, यहाँ बचेगा 12 7 6, ठीक 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 राइट। अब यहां से दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 चौका 68, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया जी 4 आ गया। डी का वैल्यू 4 आ गया ना, तो इसी इक्वेशन 1 और 2 से ए का वैल्यू निकाल दो। ए का निकालोगे तो 143 माइनस 35D, डी का वैल्यू कितना है जी 4 है। 143 माइनस 4 5 20, 4 3 12 1 13, हेलो 4 5 20 2 4 3 12 2 14 हो जाएगा ना, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ गया। आगो ए का वैल्यू 3 आ गया, तो ए का वैल्यू 3 आ गया, 3 प्लस और 4 आ जाएगा, ए का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू 4, ए पी का मिल गया 3 7 4 2 8 3 11, देखो यही इसका क्या है ए पी है, 3 7 11 15 19, क्लियर राइट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना रहता है सॉल्व करके बनाना रहता है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। यहां पे बोला जा रहा है कि इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपीज, इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन 30 एपीज इज इतना एंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड टुवर्ड्स फर्स्ट टर्म, समझ रहे हैं, इज इतना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, हेंस फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। देखो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोला जा रहा है, कॉमन डिफरेंस निकालने के बोला जा रहा है कि ऑल टर्म्स का सम निकालो, मतलब n का भी वैल्यू चाहिए तुमको
अरे भाई टर्म का पता, कितना टर्म है, 10 टर्म है, 5 टर्म है, यानी n का वैल्यू मालूम होगा तभी तो निकालोगे ना सम। सबसे पहले कुछ भी नहीं है, बहुत क्वेश्चन हल्का है, सिर्फ क्वेश्चन बुर्बक बनाने के लिए दिया गया है। लास्ट टर्म ऑफ NAP, आप कहोगे कि भाई यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, आप कहोगे कि 30 है, यानी यहाँ पे आपको दे दिया गया है 30। क्लियर, निकाल लेंगे। अब आप कहोगे कि मतलब S30 पूछा जा रहा है, 30। देख लो कैसे क्वेश्चन को अटैक करते हैं, वो देख लो, बाद में बनाते रहना। आप कहोगे कि भाई 2 से 15 बार में, हम कहते हैं ना, अगर तुमने इस तरीका से क्वेश्चन को लगाना सीख गया ना तो तुमको कभी भी क्वेश्चन फंसने का चांसेस नहीं है। ए का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए, ठीक, ए का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए, निकाल के रख देंगे S30 का वैल्यू। अब उसके लिए n बराबर 30 है, यहां पे क्या दिया है, लास्ट टर्म, मतलब भाई इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन 30 टर्म्स, मतलब A30 का मान कितना दिया है, आप कहोगे कि इतना, यही है ना। अब यहां पे कहने का मतलब क्या है कि भाई इतना का मतलब इतना दिया है, लास्ट टर्म कह दे चाहे A30 कह दे, वही है ना। एंड 8 टर्म फ्रॉम द लास्ट कितना है जी, 91 है। हम कह देते हैं, एक बात बोलते हैं कि भाई अगर तुमने ये लास्ट से बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर फर्स्ट से पूछता है तो A8 को क्या लिखते हो, अरे अगर फर्स्ट से जाता तो आप कहते कि A8 का मतलब A+7D इतना दिया है, लेकिन लास्ट से पूछा जा रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, L-7D। और दूसरी बात कि तुमको यहां पे लास्ट टर्म का वैल्यू कितना दिया है, 119 दिया है, -7D बराबर इतना हो जाएगा। अब यहां से -7D, यहां पे कहोगे कि 91 - 119 क्या हो जाएगा जी, माइनस का 7D। 91 में से 119 में से 91 लेके जाना है। भाई साहब इधर आ जाओ, अरे घटा लो ना, क्या जाता है 91, इतना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 28 आएगा, ठीक है। माइनस से माइनस 7 चौके, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा जी, डी बराबर 4 आ गया, डी बराबर 4 आ गया, ठीक है। हम रख देते हैं वैल्यू, ठीक है, अभी रख लेंगे, डी बराबर 4 हो गया। तो ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि ए का वैल्यू कैसे निकालोगे, कहां से निकालोगे, ए का वैल्यू कहां से निकालोगे, तो आप कहोगे कि भैया यहां से निकाल दे, A+29D कर दे, A+29D बराबर इतना कर दे, तो यहां से ए निकालेंगे, यानी 119 में से 29 इंटू डी का वैल्यू 4, 119 माइनस 9 चौका 36, 6 3 4 दूना 8 3 11, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, अरे 4 9 36, 3 4 दूना 8 3 11, 119 में से 16 3 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे आ जाओ 2 इंटू ए का वैल्यू प्लस 29 इंटू डी का वैल्यू, सॉल्व कर दो, आंसर ले लो, ठीक है। आपको कॉमन डिफरेंस निकालना था ना, कॉमन डिफरेंस ये क्या आंसर आ गया, इसका रख दो 6, और ठीक है 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका अंदर में बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, और कितना 19 दूना 50, 29 दूना कितना होता है जी, 29 दूना कितना होता है, 58 होता है, 58 होता है, 58 3 कितना होता है 61, और 15 दूना 30। तो आप नहीं कर दोगे, 3 एकम 3 और 3 छक 18, 1830 हो जाएगा, 1830 इसका क्या है, आंसर है। कॉमन डिफरेंस, फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एपी, यानी 30 टर्म्स का सम 1830 है, राइट। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, यहां पे देखिए, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, देखो जरा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या दिया है, इतना दिया है, राइट। पूछा जा रहा है क्या, फाइंड 25th टर्म, तो 25th टर्म का मतलब कि ई पूछ रहा है, और इसको हम लिखते कैसे हैं, ए प्लस क्या चीज 24D, ए का वैल्यू पता कर लो, डी का वैल्यू पता कर लो, आंसर आ जाएगा। अब उसके लिए ए और डी के लिए तुमको प्रॉपर एक एपी आना चाहिए, मतलब ए, देखो जरा A1 A2 A3, अगर 3 टर्म ये निकाल लेते हो तो फर्स्ट टर्म निकाल लोगे और कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, फर्स्ट टर्म निकाल लोगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, रख दोगे। अब इसके लिए तुमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आप कहोगे कि भाई ये S1 का वैल्यू हो जाएगा,
और ये A2 चाहिए तो तुमको S2 माइनस S1 करना पड़ेगा, ये A3 चाहिए तो तुमको S3 माइनस S2 करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि यहां से तुमको S1 S2 S3 निकालना पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहां पे देखो, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो। अब कहोगे कि भाई जब n इक्वल टू 1 करेंगे ना तो हमको S1 मिल जाएगा, यानी जहां जहां n तहां तहां 1 रखोगे, वही है ना जी। तो आप कहोगे कि भाई साहब 1/2 अंदर में कितना हो जाएगा, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहां से, यानी 4 आ गया। S1 बराबर होता है किसके, A1 के। S1 बराबर होता है क्या चीज, A1 के, यानी A1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। आप कहोगे कि भैया 4 रख दो प्लस 24 इंटू डी का वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। अब S2 निकालते हैं, जब n बराबर 2 करोगे ना तो तुम्हें S2 मिल जाएगा, यानी 2/2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस क्या चीज 5। इसको सॉल्व करोगे तो कट जाएगा, 5 दूना 10, 3 13। अब देखो जरा, तुमको S2 का वैल्यू 13 मिल गया, S2 का वैल्यू 13 रखो तो A2 चाहिए ना, A2 चाहिए ना, तो S2 यानी 13 में से 4 चल जाएगा, कितना बचेगा 9। 13 में से 4 चल जाएगा, 9 बचेगा। अब कॉमन डिफरेंस यहीं से चाहोगे तो 9 में से 4 चल जाएगा, 5 मिल जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आगे की सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। 5 चौका 20 का 0, 5 दूना 10, 2 12, तो 124 इसका आंसर आ जाएगा। 825 इक्वल टू 124, राइट। देखो अच्छा निकाल लो। कोई बोल रहा है कि भैया n बराबर 3 S3 निकाल दो, तो S3 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस क्या चीज 5। इसको सॉल्व करोगे तो 3/2 इंटू 5 3 8 3 1 11 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 5 14 हो जाएगा ना, 7 7 3 का 21 हो जाएगा। तब 21 में से S3 में से S2, 21 में से 13 चल जाएगा, 8 बचेगा ना। अरे ठहरो 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 ठहरो, गड़बड़ हो रहा है, कहीं भी गड़बड़ हो रहा है। 5 3 8 4, 3 दूना 6 5 से 11 होगा ना जी। यहाँ पे देखो ना ज़रा, 3 दूना 6 5 से 11 हो जाएगा, 11 में से 4 चल जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा ना जी। यहाँ से देखो ज़रा, गड़बड़ाओ मत। 3 3 का 9 5 14, 2 7 14, 7 3 का 21, यहाँ पे 21 में से 11 चल जाएगा, अगेन 21 में से 11 चल जाएगा, 10 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म 4 है, कॉमन डिफरेंस 7 4 4 3 हो जाएगा ना जी। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा जी। सॉरी, यहाँ पे देख लो जरा, 3 चौका 12 का 2, 3 चौका 12, 1 3 दूना 6 1 7 प्लस 4 76 होगा जी। 825 का वैल्यू 76 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ऐसा आपको कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जरा, कंसीडर द एपी 2, 5, 8, 11, डैश डैश इतना, सो दैट द ट्वाइस द मिडिल टर्म। क्या बताना है जी? मिडिल टर्म, ट्वाइस द मिडिल टर्म। क्या बताना है? ट्वाइस द मिडिल टर्म अब द एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ इज फर्स्ट एंड लास्ट। क्या बोल रहा है कि भाई इस एपी को कंसीडर कर दो और ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, क्या चीज? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म बराबर होगा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या चीज? सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ लास्ट टर्म। सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ लास्ट टर्म। अरे भाई सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब भाई पहला A1 प्लस क्या चीज an का वैल्यू यही है ना जी, यही है ना जी। ठीक है, तो अब देखो सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, तो मिडिल टर्म्स इसका कैसे निकालोगे? मिडिल टर्म्स निकालने के लिए तुमको n का वैल्यू पता होना चाहिए। n का वैल्यू अगर तुमको ऑड है, अगर ऑड है तो एक मिडिल टर्म मिलेगा, अगर इवन है तो तुमको 2 मिडिल टर्म मिलेगा। तो सबसे पहले मिडिल n निकाल लो। n निकालने के लिए इससे हेल्प ले लो। आप कहोगे कि भाई यहां पे दिए क्या है, a का वैल्यू 2 दिया है और कॉमन डिफरेंस 5 में से A2 में से A1 चल जाएगा, 3 दिया है, और nth टर्म का वैल्यू यानी nth टर्म का वैल्यू 302 दिया है। कितना जी? 302 दिया है। an बराबर क्या होता है? nth टर्म का जनरल फॉर्म देखो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 302। आप कहोगे कि a का वैल्यू 2 है और n को निकालना है -1, d 3 है। आप इधर से जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि 2 और 3n माइनस का 3 बराबर कितना है? 302 हो जाएगा। आप कहोगे कि इतना हो जाएगा -1 प्लस का
3n बराबर कितना 302 हो जाएगा। ये माइनस है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 303 हो जाएगा, यानी 3n बराबर इतना, 3 से ये कटाएंगे, 3 एकम 0, 3 एकम माने n का वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 101 है। अब देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स 101 है, ये क्या है ऑड है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है तो मिडिल टर्म एक ही मिलता है, क्या चीज n+1/2, n का वैल्यू कितना है 101, 101 प्लस 1/2, 101 बोले तो 102/2, तो आप कहोगे कि 2 बचे, यानी 51st टर्म, क्या चीज 51st, यानी 51st टर्म जो है क्या है बराबर है किसके, फर्स्ट एंड मिडिल टर्म। देखो 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 देखो, तो आप कहोगे कि भाई साहब 2 इंटू ए 51st बराबर हो जाएगा, ये देखो जरा 2 प्लस और ये a कितना है इतना है, राइट। आप कहोगे कि 2, इसको क्या लिख सकते हो a+50d बराबर हो जाएगा, 304 लिख देते हैं डायरेक्ट, इधर आ गया बराबर हो जाएगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, a का वैल्यू 2, 50, d का वैल्यू देखो 3 है, बराबर हो जाएगा जी। आप देखो क्वेश्चन ही ऐसा है, आप कहोगे कि 2 इंटू 50 150, 152 हो जाएगा, कितना का बराबर 304 के बराबर हो जाएगा। देखो ना 304 बराबर 304 आ गया, कहने का मतलब कि हैंस प्रूव्ड, क्या चीज हैंस प्रूव्ड। देखो हैंस प्रूव्ड भाई, ट्वाइस द मिडिल टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 2 है, 302 है लास्ट टर्म, देखो प्रूव्ड, राइट। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे, यहां पे देखो जरा भाई, सम ऑफ n 2n 3n टर्म्स इतना प्रूव दैट इतना, बहुत ये कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रूव दैट करने वाला में, तो इसको आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। यहां पे सबसे पहले देखो क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई सम ऑफ n टर्म्स कितने का बराबर है s1 का, मतलब कह रहा है कि भाई तू जो s1 है ना तुम बराबर है सम ऑफ n टर्म्स के, राइट। यहां पे देखो आगे बोल रहा है कि भाई तू जो 2n है ना, 2n है, तू बराबर है s2 बराबर है कितना सम ऑफ 2n टर्म्स के। आगे बोल रहा है कि जो भाई तू s3 है ना, तू बराबर है s3n के, ठीक 3n के। यहां पे देखो क्लियर, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ कर देना है कि तुम s3 बराबर हो जा रहे हो s2 माइनस क्या चीज s1। सिंपल है भाई, s3 का बोले तो या तो आप ये LHS बराबर RHS प्रूफ कर दो, या तो चाहे तो तुम इतना बराबर इतना प्रूफ कर दो, नहीं तो इसको इतना बराबर प्रूफ कर दो। हम कहते हैं कि इसको प्रूफ करने के लिए S3 और S2 S1 का वैल्यू मालूम होगा, यहां से निकाल लेते हैं। आप कहोगे कि भैया अगर हम S1 बराबर एक्चुअल में फाइंड आउट करना चाहें तो इसका मतलब क्या होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही होता है, राइट। अब आप कहेंगे कि भैया हमको कुछ वैल्यू दिया है नहीं दिया है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना चीज हमको मालूम है ना। अब आप कहोगे कि यहां से अगर निकालते हैं, अगर तू s2 यहां से निकालता है तो उसी तरह से लिखो 2a2 n/2, यानी n का जगह पे 2n, 2a प्लस n 2n-1 इंटू d। इतना बात आपको मिल रहा है क्लियर। आप कहोगे कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसके लिए क्लियर। अब क्या करना है, ये सेम टू सेम ही वैल्यू उठा के उसमें रख देना, साबित कर देना। क्लियर, आ जाओ। S2 थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, इसको छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, बड़ा हो जा रहा है। क्लियर 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 क्लियर। आ जाइए ज़रा, देखो ज़रा
ये है ना, ये है ना, ये ब्रैकेट है ना, ये तीनों में, ठीक है। तो आप कहोगे कि यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगेगा, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगेगा, माइनस, या इससे आ जाओ। अब S1 का वैल्यू रखो, S1 का वैल्यू रखो कितना, n/2 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 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर, ऐसा हो गया। अब देखो जरा, आप कहोगे कि भाई साहब हम n इसमें भी देख रहे हैं, n इसमें भी देख रहे हैं, तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं n? तो बचेगा क्या, जब n कॉमन हो जाएगा तो 2a प्लस 2nd, देखो जरा 2nd माइनस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, माइनस n तो बाहर चले गया है। तब इसको ऐसे लिखोगे, एक बार लिख लो, 2a प्लस 2a/2 हो जाएगा, ठीक। आप कहोगे कि भाई साहब हम ऐसा तो लिख सकते हैं ना, n/2, कैसे ये 2 है ना, ऐसा, ठीक, d बाई क्या चीज 2। अब देखो जरा, एक स्टेप हटाने के लिए जब ये माइनस को खोलोगे ना तो ये अंदर का पूरा हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर, क्लियर, मतलब ये वाला हट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। अब यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, ये 3n रहेगा। आप कहोगे कि भाई 2a में से इतना, आप कहोगे कि 2a में से कितना घट जाएगा, 2a/2 घट जाएगा, राइट, प्लस यहाँ पे क्या है 2nd, ईस्ट वाला टर्म को देखो, ये nd ये वाला ले लो, प्लस का क्या चीज d बाई क्या चीज 2। अब यहां पे बचा गया माइनस का d, और देखो n वाला टर्म कहां चले गया जी, n वाला टर्म लिखना था ना, n/2 लिखना था ना, माइनस का d प्लस का d/2। क्लियर, d है, ध्यान देते। देखो यहां से क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं कि इतना आ जाओ। आप कहोगे कि भैया एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, आ जाओ। आप कहोगे कि 4a हो जाएगा, माइनस 4a हो जाएगा माइनस। आप कहोगे कि माइनस का 2a प्लस का 2 दूना 4nd हो जाएगा, 2 है यानी n हो जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा, 2 है यानी प्लस का d हो जाएगा। क्लियर। अब ये 3n/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर में देखो 4 में से 2 चल जाएगा, क्या बचेगा 2a बचेगा, और 4nd में से हेलो एक सेकेंड, 4nd है ना जी, 4nd, अरे ये 2 इधर आने दो, इसका हो गया प्लस का 4nd, ये देखो 2 में से 1 चल जाएगा, माइनस का nd, 4 1 5 हो जाएगा ना, 5 हो जाएगा ना, 5, हेलो कैसे, एक सेकंड ठहरिएगा, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, आपने क्या किया, यहाँ पे भी nd आएगा ना, यहाँ पे देखो ज़रा 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे भी nd आएगा ना, यहाँ पे भी nd आएगा ना, यहाँ पे भी nd आएगा ना, 4 गो और 1 गो nd कितना हो जाएगा, जब खोल दिया तो 5nd माइनस इतना, ठीक है। देखो अब आप कहोगे कि भाई साहब 2a प्लस 5nd, 4 में से 1 गो 3 हो जाएगा ना जी, कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, माइनस प्लस का कहीं ना कहीं खेल गड़बड़ाया है। अच्छा देखो जी, यहाँ पे ब्रैकेट करोगे तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3nd माइनस का क्या चीज़ d, राइट। तो यहाँ से आप कहोगे कि भाई साहब 3n/2 इंटू 2a प्लस, अगर d कॉमन लेते हैं तो 3 माइनस n1 इंटू डी हो जाएगा। देखो ज़रा, प्रूफ कर दिया ना, S3 बराबर प्रूफ कर दिया ना इतना, हैंस प्रूव्ड, क्या चीज़, हैंस प्रूव्ड। कैसे, आप कहोगे कि भाई S3 लिखोगे ना तो आपको यही आएगा ना जी, S3n लिखोगे जब n का टर्म में, मतलब S3n लिखोगे तो आपको यही आ जाएगा। क्लियर, वही 3n/2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, हम n का टर्म में लेके गया। क्लियर है, राइट। अगला क्वेश्चन पे आ जाइएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 आइडेंटिकल प्रोग्रेशन इज S1 S2 S3। फर्स्ट टर्म ऑफ
इज ईच यूनिटी एंड कॉमन डिफरेंस 1 2 3 प्रूव दैट इतना बराबर इतना। अब देखो, अब आप कहोगे कि भाई साहब हमको S1 प्लस क्या चीज S3 प्रूफ करना है, किसके बराबर, 2S2 के। ठीक है, तो सबसे पहले S1 का मान निकाल लेते हैं, S2 का मान निकालते हैं, राइट। S1 S3 S2 का मान निकाल लेते हैं। अब इसके लिए या तो तुम LHS बराबर ले लो, LHS बराबर RHS प्रूफ कर दो, यानी एक को सॉल्व करके ये ला दो, चाहे इसको सॉल्व करके ये वाला ला दो। ठीक है, उसके पहले ये दिया हुआ है, यहां पे बोला जा रहा है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आर, मतलब भाई सम ऑफ n टर्म ऑफ 3 अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन किसके बराबर है, S1 का। कहने का मतलब कि S1 बराबर है किसके, इतना का, राइट। अब आगे बोला जा रहा है कि भाई S2 बराबर है कितने का, कितने का, S2 का, मतलब ये बराबर है इतने का। आगे बोला जा रहा है कि भाई S3 बराबर है कितने का, इतने का। अब कहोगे कि भाई इस कहने का मतलब कि S1 का मान दिया है, इसका वैल्यू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या चीज, d होता है। क्या आता है, n-1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई S1 का वैल्यू जो इस तीनों प्रोग्रेशन का, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म क्या है, यूनिटी है, यूनिटी है, यानी n/2 यूनिटी का मतलब क्या है जी, 1, यूनिटी का मतलब क्या है, 1। देखो 2 इंटू 1 बोले तो 2 ही हो जाएगा, यानी 2 प्लस ND माइनस का क्या चीज, D, इतना हो गया इसका वैल्यू। अब S2 के लिए भी बोला जा रहा है भाई n/2 लिखोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, राइट। अब आप कहोगे कि भाई कॉमन डिफरेंस भी देखो जरा, कॉमन डिफरेंस भी पहला का कॉमन डिफरेंस 1 है, यानी यहाँ पे आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो, 2 प्लस ND इतना हो गया। आप इसको और आगे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि n+1 हो जाएगा, मतलब S1 का वैल्यू ओवरऑल इतना n/2 इंटू इतना हो गया, राइट, क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी देखो, जब S2 निकालोगे ना तो A और D, A का वैल्यू 1 हो जाएगा, D का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो यहाँ से n/2 इंटू 2 प्लस n-1 D का वैल्यू अब यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2, राइट, इतना हो जाएगा, ये प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, n/2 इंटू 2n बचेगा, तो आप 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, n² हो जाएगा। किसका वैल्यू, S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से देखो जरा, आगे देखो, जब S3 इक्वल टू लिखोगे ना तो यहाँ पे आप कहोगे कि भाई साहब इसका तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो आप d का वैल्यू अब 3 लोगे ना जी, n/2 इंटू 2a का मतलब 1, n-1 इंटू d का मतलब कितना, 3। इसको सॉल्व करोगे तो n/2 इंटू 2 प्लस 3n माइनस क्या चीज, 3, राइट। इसको आगे देखेंगे तो n/2 इंटू, देखो यहाँ पे 3n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। ये किसका वैल्यू है, S3 का वैल्यू है। अब देखो, अब कंडीशन पे रख दो, आप रखोगे, आप कहेंगे कि भाई हम 2S2 लिख देते हैं, हम कह देते हैं कि भाई हम इसको ही RHS को ही प्रूफ कर देते हैं, RHS को प्रूफ कर देते हैं इतना का बराबर। तो RHS क्या है जी, 2 इंटू S2 का मान कितना है जी, n², ठीक है। अब देखो आप कहोगे कि भैया ये इतना तो है, लेकिन क्या इसको भी हल करके इतना ला सकते हो, देख लो, आ जाओ। आप कहोगे कि S1 का वैल्यू रखो, n/2 इंटू क्या चीज, n+1 प्लस का चीज S3 का वैल्यू क्या है जी, n/2 इंटू 3n माइनस क्या चीज 1। इसको सॉल्व करके हमको ये वाला ला देना है, ठीक है। सॉल्व करेंगे, n/2 दोनों में है तो n/2 हम निकाल लेते हैं, बचेगा क्या, n+1, ये देखो जरा प्लस 3n माइनस का 1, ठीक। हमको 2n² के बराबर लेके आना है, तो आप कहोगे कि n/2 इंटू देखो ना, n और n कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 4 हो जाएगा ना, तो आप कहोगे कि 2n², मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, LHS बराबर कितना जी, RHS प्रूफ कर दिया। देखो LHS बराबर RHS हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूफ्ड, क्या चीज, S1 प्लस S3 बराबर है 2S2 के। इस तरीका से आपको आगे समझ के बनाना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज द सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स सो दैट द सम ऑफ इतना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये जानना होगा कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाई सम ऑफ n टर्म्स, देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि सम ऑफ जो m टर्म्स है,
ऑफ AP इज सेम एज सम ऑफ n टर्म्स। देखो सम ऑफ m टर्म्स इज सेम एज सम ऑफ n टर्म्स, मतलब ये वाला पूछा जा रहा है, मतलब सम ऑफ m टर्म्स बराबर है किसके, सम ऑफ n टर्म्स के। तो आप प्रूफ कर दो कि सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0। अब देखो जरा, अब इसके लिए तुम क्या कहोगे भाई, कहोगे कि n का जगह पे इतना है, अरे Sn रहता है तो तुम लिखते हो ना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d लिखते हो। तो आप कहोगे कि भाई जब यहाँ n है तो हमने n लगाया, जब यहाँ n है तो हमने n लगाया। तो अब n का जगह पे इतना है तो इसको लिखने के लिए क्या कहोगे, m प्लस n/2 यानी n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी n का जगह पे इतना इंटू d। क्लियर। अब इसका मान तुमको 0 बताना है। अब देखो, अब कहोगे कि भाई इतना बराबर इतना प्रूफ करना है, उसके लिए कंडीशन ये है, चलो सॉल्व करते हैं। अब कहोगे कि इसके लिए हम क्या लिखते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n का जगह पे क्या है, m है, 1 इंटू d। अब ठीक है, इसके लिए देखो n/2 इंटू 2a प्लस n है -1 इंटू d। क्लियर राइट। अब देखो यहाँ पे देखिएगा जरा, ध्यान देखिए। अब हम कहते हैं कि आप कहोगे कि भाई साहब ठीक है, चलो देखते हैं। हम कहते हैं कि भाई एक बार इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इतना हो जाएगा 2a प्लस इसको md माइनस d लिख सकते हैं। इसको भी अगर n/2 ऐसे कर दे 2a प्लस nd माइनस का d। ठीक, सॉल्व करते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको माइनस करते हैं m/2 इंटू 2a प्लस md माइनस d ऐसे करते हैं। देखो ला लेते हैं, इधर ला लेंगे तो माइनस हो जाएगा। 2a माइनस का क्या है जी, प्लस का है ना जी, प्लस का है, यहाँ पे प्लस का है ना, प्लस का nd माइनस का d। क्लियर। देखो ये देखो 1/2 हम बाहर ले लेते हैं, बाहर लेते हैं। सॉल्व कर दो जी। सम ऑफ m टर्म्स ऑफ a इज द सेम एज द सम ऑफ n टर्म्स, सेम एज, उसके बराबर ही है। ठीक है, सो दैट ठीक है। यहाँ पे देखो जरा संभल के, कहाँ गड़बड़ रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ से एक बार बात जरा बता दो, यहाँ से ये 1/2 दोनों से कैंसिल कर सकते हैं क्या, इसको हटा देते हैं। और आगे अगर सॉल्व करोगे तो देखो जरा 2ma प्लस m² माइनस क्या चीज़ md। अगर इसको ले लेते आते हो तो 2na माइनस का क्या हो जाएगा n² क्या चीज़ d, n² और माइनस प्लस हो जाएगा क्या चीज़ nd। इतना हो जाएगा इक्वल टू 0। आप यहाँ से देखो ये वाला टर्म एक साथ करोगे तो 2ma माइनस 2na हो जाएगा, और इसका एक साथ करो, प्लस m² माइनस n² एक साथ कर लो, इसको एक साथ कर लो, md माइनस का md है, माइनस का md प्लस का nd बराबर 0। यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ से 2a दोनों में कॉमन है तो 2a कॉमन लेंगे तो m माइनस n बचेगा, प्लस यहाँ से देखो ज़रा m² माइनस n² इंटू d ऐसे बच जाएगा, माइनस अगर तुम यहाँ से d कॉमन लेते हो तो m माइनस n बच जाएगा। क्लियर, इक्वल टू 0। अगर देखो जरा यहाँ भी m माइनस 1 है, यहाँ भी देखो a² माइनस b² बराबर क्या होता है जी, a² माइनस b² बराबर आप कहोगे कि a प्लस b इंटू a माइनस b। क्लियर। अब a प्लस एक b के जगह पे m है, तो मतलब यहाँ पे एक m प्लस n एक m माइनस n निकल जाएगा बाहर। तो यहाँ से अगर हम m माइनस n बाहर निकाल लें तो बचेगा क्या, 2a प्लस क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ये तो बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा m प्लस n बचेगा, और यहाँ से तो निकल गया तो माइनस का क्या बचेगा 1 बचेगा, इंटू डी हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि भाई तुम m इजकल टू n नहीं ले सकते, मतलब m माइनस n बराबर 0 नहीं कर सकते, तो इसका बातें खत्म छोड़ दो। ठीक है, यानी इसका मतलब मिल गया हमको क्या चीज़, 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू
डी बराबर 0। अब देखो इतना मिल गया दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है ये वाला वैल्यू निकालना है, ये वाला वैल्यू निकालना था ना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक बार इसको मिटाते हैं, यहाँ पे एक बार इसको मिटाते हैं। आपको क्या निकालना था, m प्लस एन बाई 2 इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखो जरा जीरो प्रूफ करना है, तो आप इस इक्वेशन से इसका वैल्यू जीरो रख दो, तो आप इतना का वैल्यू जीरो रखोगे, देखो ना m प्लस एन बाई 2 इंटू 0, तो नहीं हो गया जीरो, मतलब इतना का वैल्यू तुम जीरो बराबर LHS बराबर RHS प्रूफ कर दिए, LHS बराबर RHS प्रूफ कर दिए, हैंस प्रूव्ड। क्या चीज, सम ऑफ m प्लस एन टर्म बराबर 0। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में देखिए जरा, इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। देखो इस क्वेश्चन को आपको थिंक करना है, क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू एन। देखो क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ जो एम टर्म है ना वो एन के बराबर है, आगे सम ऑफ जो एन टर्म है जो एम के बराबर है। क्लियर। यहां से आप कहोगे कि भाई इसको लिख देंगे, ठीक है, एन है। यहां से सिंपल आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो आप कहोगे कि n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये बराबर किसके है जी, m के बराबर है। आप कहोगे कि इसको सॉल्व करोगे, आपको बताना है क्या है कि सम ऑफ m प्लस एन टर्म इक्वल टू कितना जी, इतना बताना है। तो अब देखो ये आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप कहोगे कि m प्लस एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन के जगह पे इतना रहेगा ना, n इंटू डी, राइट, ऐसा। तो आपको सिंपली आपको क्या करना है, यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, यहां से वैल्यू उठा के रखोगे तो ऑलमोस्ट इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू, ये दोनों इक्वेशन से इसका वैल्यू मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आपको ट्राई करना है, क्या चीज, इसको आपको ट्राई करना है। क्लियर, ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। सिंपली देखो यार, इसको उधर भेज दोगे तो इसको m इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि 2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा ना। वैसे ही इसको ऐसे भेज दोगे तो 2a प्लस क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व करो, इजिली सॉल्व हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा जरा, यहां पे देखो, इफ द नंबर्स n माइनस 2 4n माइनस 1 इतना इन एपी, फाइंड द वैल्यू ऑफ n का वैल्यू निकालना है कैसे। आप जानते हैं कि अगर 3 टर्म्स एपी में है, अगर मान लो 3 टर्म्स एपी में है, तो आप कहते हैं कि भाई साहब मिडिल टर्म अर्थमेटिक मीन क्या होता है, आप कहोगे कि भाई a2 बराबर हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा a1 प्लस a3 के। ठीक है, तो आप इसके टर्म में निकालेंगे तो आप कहेंगे कि भाई साहब, कहने का मतलब कि हमको अगर मान लो ये a कह देते हैं, ये b कह देते हैं, ये c कह देते हैं, तो 2b बराबर होता है कितने का, a प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट का। अगर यहाँ से अगर b निकाल दें तो आप कहोगे कि a प्लस c बाई 2, तो b का वैल्यू कितना है जी, 4n माइनस 1 बराबर हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी n माइनस 2 प्लस 5n माइनस का 2, ठीक है, बाई 2। अब देखो जरा, ये प्लस है ना, ये वाला से ये कैंसिल हो जाएगा, 6n बाई 2, तो यहाँ से कट जाएगा 3 बराबर, 3n बराबर इतना हो जाएगा 4n माइनस 1, इधर लेके आएंगे तो इतना हो जाएगा, 4 में से 3, n माइनस 1 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब n बराबर 1 होगा ना, जब n बराबर 1 होगा तो n बराबर 1 रखोगे तो AP कैसा बन जाएगा, 1 में से माइनस 2 इतना हो जाएगा, और 4 में से 1 चल जाएगा 3 हो जाएगा, 5 में से 2 चल जाएगा 7 हो जाएगा। इस तरह का तुमको ये नंबर बनते चल जाएंगे। क्लियर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP। देखो अब यहाँ पे क्या है, A 7 B 23 और C, ये AP में है, इन AP में है। तो आप जानते हैं कि 4 टर्म AP में है, तो मतलब इस चारों टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। कहने का मतलब कि A2 माइनस A1 क्या चीज, A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा किसके, A3 माइनस A2 के बराबर हो जाएगा क्या चीज, A4 माइनस क्या चीज, A3 के बराबर हो जाएगा क्या चीज, A5 माइनस A4 के। वैल्यू बैठा दीजिए, आंसर आ जाएगा। A2 कौन है जी, 7 माइनस क्या चीज A बराबर हो जाएगा किसके, A3 यानी B माइनस 7 के बराबर हो जाएगा 23 माइनस B के,
23 माइनस बी बराबर हो जाएगा कितना, सी माइनस 23। सॉल्व कर लीजिए, आपको ए और बी का वैल्यू इजिली यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आप इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करिए, इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, ए बी सी का तीनों वैल्यू मिल जाएगा। आप सबसे पहले उस इक्वेशन को, उस पेयर को उठाएंगे, ताकि जहां से हम कहते हैं कि भाई सबसे पहले हम इसको उठा लेते हैं ताकि b का वैल्यू मिल जाए। तो आप कहोगे कि b माइनस 7 बराबर हो जाएगा 23 माइनस बी के, 23 माइनस बी के। तो इस एक बार लेके आ जाओ इधर, 23 माइनस का b माइनस का 7 हो जाएगा ना, b माइनस 7 माइनस का 23 प्लस का b बराबर 0। एगो दूगो b माइनस 30 बराबर 0। तो यहाँ से b बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। b का वैल्यू कितना आ गया जी, a का वैल्यू, b का वैल्यू 15 आ गया और c का वैल्यू निकालना है। अब देखो जरा, अब इस इक्वेशन को लोगे तो 7a माइनस बी माइनस का 7 बराबर 0। देखो ये इसको लेगो तो इधर प्लस हो जाएगा ना, तो आप कहोगे 7 7 14 माइनस का a बराबर 0। तो 14 माइनस हेलो 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 यहाँ पे देखो जरा, 14 माइनस का a और माइनस का 15 बराबर 0। तो आप कहोगे कि यहाँ से माइनस का 1 और माइनस का a बराबर 0। तो a बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, a बराबर माइनस का 1 आ गया। b का c का निकालना है, तो इसके लिए ये पेयर ले लो। आप कहोगे कि 23 माइनस b और c माइनस c हो जाएगा, प्लस का 23 हो जाएगा 0। 23 कितना हो जाएगा, 46 माइनस 15 माइनस c। तो यहाँ से c का वैल्यू ऑलमोस्ट तुमको आ जाएगा, 15 में से 46 चल जाएगा, 46 में से 15 1 3 31 आ जाएगा। और ये इसका क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन को आप बना के वैल्यू फाइंड आउट करके बोलिएगा। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू बताइएगा। ये 3 टर्म है, आप कहोगे कि भाई साहब a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा a3 माइनस a2 के और a4 माइनस a3 के, राइट। आपको मालूम है a2 का वैल्यू 7 है, माइनस a1 का वैल्यू a है, बराबर हो जाएगा a3 का वैल्यू b है और a2 का वैल्यू कितना है, 7 है, बराबर हो जाएगा 23 माइनस b का। अब इसको सॉल्व करिएगा, पेयर करिएगा, इसको एक पेयर करिएगा, इसको एक पेयर करिएगा, सॉल्व करिएगा, ab का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आज यहीं खत्म होता है पार्ट 5। पार्ट 6 अगला वीडियो में बात करेंगे। ये भी वीडियो 1 घंटे 40 मिनट का ऑलमोस्ट हो गया है। थैंक यू, बाय। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू।